नमस्कार। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ शंभू शिखर जी द्वारा लिखी गई कहानी जलसा। स्वास्थ्य कर्मियों की टीम जैसे ही गांव के अंदर घुसी, 8-10 नौजवान और 2-4 बुजुर्ग उनके पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, गांव के अंदर कहाँ जा रहे हो तुम लोग, किससे मिलना है? हम मेडिकल टीम के लोग हैं, देश में कोरोना महामारी फैली हुई है, हम उसी की जांच करने आए हैं। अच्छा, आप लोग एक जगह बैठिए, चाय वाय पीजिए, हम आपस में सलाह मशवरा करके बताते हैं। मस्जिद में यह खबर पहुंची। वहां के मौलाना ने कहा, ये जांच करने नहीं, हमारे विदेशी मेहमानों को पकड़ने आए हैं। कोई ठीक नहीं कि क्या पता ये लोग जांच के नाम पर हमें जहर का इंजेक्शन देकर मार डालें। उनको सीधे तौर पर बोल दिया जाए कि हमें जांच नहीं करानी है। थोड़ी देर बाद गांव के कुछ लोग मेडिकल टीम के लोगों के पास पहुंचे और बोले, हमने आपस में सलाह करने के बाद तय किया है कि इस गांव का कोई भी आदमी जांच नहीं कराएगा, आप लोग जा सकते हैं। देखिए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। अरे जांच से ही तो पता चल सकेगा कि वायरस का संक्रमण इस इलाके तक तो नहीं पहुंचा है। हम खुदा के बंदे हैं, खुदा का भेजा हुआ वायरस उसके बंदों को थोड़ी परेशान करेगा। हमें कोई डर नहीं है, आप लोग प्यार से चले जाइए तो बेहतर है, वरना यहाँ के लड़के भड़क गए ना तो उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। अरे समझने की कोशिश कीजिए, बीमारी मजहब नहीं पहचानती। खुदा हाफिज। उनके पास कोई चारा नहीं था और वे समझने को तैयार नहीं थे। मेडिकल टीम चुपचाप वापस लौट आई। करीब 3 दिनों के बाद गांव के एक युवक को खांसी के साथ बुखार आया। लक्षण पूरी तरह कोरोना के थे। अस्पताल जाने के अलावा कोई उपाय नहीं था। कुछ लोग उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने उसकी जांच करने के बाद भर्ती कर लिया। जब वे अस्पताल से निकलने लगे तो मेडिकल टीम का एक आदमी अस्पताल के गेट पर मिल गया। उसने उन्हें पहचान लिया। उनसे कहा, आप लोग जांच कराने को तैयार नहीं हुए? एक आदमी संक्रमित मिला तो और भी लोग उससे संक्रमित हो सकते हैं। आप लोग फिर से आइए, गांव के बाहर टेंट लगवा देते हैं, वहीं एक एक कर सब गांव वाले जांच कराने आ जाएंगे, लेकिन पुलिस को लेकर मत आइएगा। मेडिकल टीम के आदमी ने कहा, जी ठीक है, हमारा काम हम करेंगे, जहां पुलिस का काम होगा पुलिस करेगी। गांव लौटते हुए मौलाना सोच रहे थे कि आखिर विदेशी मेहमानों को मस्जिद में कब तक छुपा कर रख सकेंगे, लेकिन जब तक हवाई यात्रा शुरू नहीं होती तब तक छुपाकर तो रखना ही होगा। उन्हें पुलिस के हवाले भी तो नहीं कर सकते। दरअसल दिल्ली में एक मजहबी संस्था के सेंटर में जनवरी 2020 से ही एक जलसा चल रहा था। उसमें 140 देशों के लोग शामिल हुए थे। वे टूरिस्ट वीज़ा पर आते थे, कुछ दिन शिरकत करते थे और फिर वापस लौट जाते थे। जनवरी फरवरी तो ठीक गया, लेकिन मार्च में आए लोग फंस गए थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि कोरोना नाम का कोई वायरस पूरी दुनिया को जकड़ता जा रहा है और भारत सरकार ने मार्च की शुरुआत में ही धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी है। 50 से अधिक लोगों को एक जगह इकट्ठा होने पर पाबंदी लगी थी। संस्था की इमारत में करीब 2000 लोग मौजूद थे। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा तो संस्था के मौलाना को होश आया। वे परेशान हो गए। उन्होंने लोकल थाना को फ़ोन कर जमातियों को बस से पहुंचाने की इजाज़त मांगी, लेकिन अनुमति नहीं मिली। गृह मंत्रालय से भी संपर्क किया, लेकिन लोगों को निकालने का कोई उपाय नहीं निकला। इस बीच 25 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। 4 घंटे के अंतराल में ट्रेन, बस, विमान सब कुछ अचानक बंद कर दिया गया। जो जहां था वहीं फंस गया। संस्था की अपनी बसें थीं, लेकिन उन्हें निकालने की इजाज़त नहीं थी। विदेश से आए हुए लोग बुरी तरह फंस चुके थे। 3 महीने का वीज़ा था, करीब 1 महीना निकल चुका था। अब 2 महीने के अंदर स्वदेश नहीं लौटते तो कानूनन गलत होता। देश के विभिन्न प्रांतों से आए लोगों के सामने भी समस्या थी। देशवासी तो फिर भी किसी तरह लौट जाते, लेकिन विदेशियों के सामने समस्या थी कि वे जाएं तो कैसे जाएं। सरकार ने समय नहीं दिया और 4 घंटे के अंदर सब कुछ बंद कर दिया। चार्टर्ड विमान तक ले जाने की अनुमति नहीं थी। संस्था के सेंटर में स्वास्थ्य विभाग की टीम आई, सबके खून के नमूने ले गई। उसमें से कुछ लोग संक्रमित मिले। मौलाना परेशान हो गए। पाबंदी के बाद भी जलसा जारी रखने के कारण उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी। उन्हें अंडरग्राउंड होना जरूरी हो गया था, लेकिन देश विदेश के लोगों को सुरक्षित निकाले बिना वे यह काम नहीं कर सकते थे। उन्होंने सभी को अपनी सुविधा के मुताबिक निकल जाने का फरमान जारी किया। उनके लिए आसपास के मस्जिदों में ठहर ठहर कर आगे बढ़ने और देश भर में फैल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। विभिन्न प्रदेशों से आए लोगों की मदद से विदेशी जमाती छुपते छुपाते देश की विभिन्न मस्जिदों में पहुंचे। कुछ लोगों ने हम मजहबियों के घर पर शरण ली।
इधर पुलिस प्रशासन के लोग उन्हें ढूंढ रहे थे ताकि उनकी जांच हो सके और संक्रमितों को आइसोलेट किया जा सके। जलसे में शामिल लोगों के जहां कहीं भी छुपे हुए होने की सूचना मिलती, उन्हें पकड़ने की कोशिश की जाती। इसके कारण दहशत का माहौल सा फैल गया था। भारत ही नहीं, विदेशों में भी इस संस्था के लोगों से कोरोना फैलने का डर था। बहरहाल सेंटर खाली हो चुका था और मौलाना साहब भूमिगत हो चुके थे। पुलिसकर्मी अपना काम कर रहे थे और स्वास्थ्यकर्मी अपना।